पता चला आज शैतान भी हमसे नफरत कर रहा है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने अंदर रज़ा इलाही। और एक बादशाह रहे, बादशाह के दरबार में सब मेरा आदमी रहत रहा है, डॉक्टर, वकील, आलिम, हाफिज, जाहिल सब रहत रहा है, मर्द औरत हिजड़ा सबके दरबार में रहत रहा है। तो एक मौलाना साहब जात रहे, वो बैठे रहत रहे, कोई दीन की बात आती थी बता देते थे, शाम को चलते थे तो बादशाह मुसाफा मिलाता और उसी में 10-20 दे देता मौलाना साहब के, भला हो जाता। दिन भर बैठे रहते, शाम को मुसाफा मिले थी, 20-21 मिल जाए चले जाए। तो दरबार में बहुत से लोग थे, तो उन्हीं दरबारियों में एक हिजड़ा भी था। हिजड़ा देख देख के मौलाना का जलेला, ऐसे रे हम लोग काम करी थे तब 2 रुपया पे थे, मौलाना कुर्सी बैठ बैठ के कैसे लेके जाओ थे। वह हिजड़ा जलेला, लेकिन मौलाना भगावे जरूर है। एक दिन हिजड़ा आवा बादशाह से कहे लाग, बादशाह सलामत, इनका बैठा के रुपया काहे देते? कहीं ये आलिम है, आलिम ये दीन के रहबर हैं। हिजड़ा कहते हैं मौलाना वौलाना कुछ नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखा है, टोपी लगाए के मौलाना वौलाना नहीं है कुछ, इसका फोकट में काहे नजराना देते? बादशाह ने कहा तुमको कैसे मालूम हुआ? हिजड़े ने कहा अगर इजाजत दो तो अभी हम कुछ सवाल करेंगे, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, मौलाना है ही नहीं। तो बादशाह ने कहा पूछो। तो हिजड़े ने कहा बताइए मौलाना। कहा ना बोलो। तो हिजड़े ने कहा मौलाना ये बताइए कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? अब मौलाना खड़खड़ा रहे, वजू के तरीका पूछत तो बताई देती, नमाज पूछत बताई देती, हज ज़कात पूछती बताई देती, अब बताओ दुनिया के बीचों बीच हिस्सा कहाँ है, कहाँ पता? हम सीवन वाजिदपुर आए तकरीर करे, सवेरे जे नंदपारम कोई पूछे मौलाना कह रहा हूँ तकरीर करे, सीवन वाजिदपुर के बीचों बीच हिस्सा कहाँ रहा है? तो हम बताए बेबे हम कहीं तकरीर करे गए रहे कि नापे गए रहा, बोलो। और मौलाना से पूरे दुनिया का बीचों बीच हिस्सा। अब मौलाना खड़बड़ाने तो पूछिन की और कौन सवाल है? कहना एक सवाल और है, सोची निका नहीं बता पाए, दूसरे को बता देवे तो इज्जत तो बच जाए। कहीं दूसरा पूछो तो हिजड़ा पूछी, दूसरा सवाल यह है कि आसमान पर तारे कितने हैं? अब यहो को नहीं लिखा है। अब मौलाना और परेशान, और हिजड़ा के मकसद रहा भगावे उनका। मौलाना कहीं और कोई सवाल है? कहना एक सवाल और है, कहीं का कहीं नहीं बताओ दुनिया में हम मर्द करते हैं औरतें करती हैं? अब यहो मौलाना नहीं पता, कहूँ जनगणना थोड़ा करते मौलवी मौलाना। मौलाना पूछी ना और कुछ? कहीं नहीं भाई यही 3 सवाल के जवाब बता दो बस। अब मौलाना बहुत परेशान। तो बादशाह से कहा मौलाना ने कि हुजूर एक दिन का मौका दे दीजिए, परसों इन सवालों का जवाब बताऊंगा। हिजड़ा कहे देखे हो अगर ये मौलाना हो तो एक को सवाल के जवाब देत कि न दे? मौलाना बादशाह भी गुस्सा हुआ, कहा अगर मौलाना नहीं थे तो बैठ बैठ के नजराना क्यों लेते थे? ठीक है जाओ, अगर परसों इन सवालों का जवाब तुमने नहीं दिया तो तुमको फांसी देंगे। उस जमाने के बादशाह जो कहते थे करते थे, कोई कोर्ट वोट तो रहे नहीं कि हुआ से जब फैसला हो तब कर, जो कह दिया कह दिया। मौलाना आए घरे, अब कोई किताब में लिखा हो तो किताब खोले, आए घरे पड़े, बुखार चढ़ा, सोचे कि परसों तो फांसी हुई करी। अब मौलाना परेशान, घर में चैन चला गया, सुकून चला गया, नींद चली गई। इतने में मौलाना के कपड़ा धोवत रहा, एक धोबी, वो धोबी हुआ कपड़ा लेके आवा, मौलाना का खटखड़े, मौलाना आए भाई सलाम अलाम हुआ। धोबी कहे क्या बात हजरत आज बहुत परेशान हो गए? कोई बात नहीं। कहने कोई बात तो जरूर है। अरे यार वो एक हिजड़ा रहता बादशाह के दरबार में, उसने कुछ सवाल किया, उसी सवाल के जवाब में उलझा हुआ। कहा क्या सवाल किया? मौलाना ने कहा जाए और अपन काम करो, हमका परेशान न करो। कहा नहीं बताइए तो क्या सवाल किया? कहा 3 सवाल किया है। पहला सवाल ये कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ, दूसरा सवाल ये कि आसमान पर तारे कितने, तीसरा सवाल ये कि दुनिया में मर्द कितने औरतें कितनी। कहा आपने क्या बताया? कहा मैंने बताया है कि इन सवालों का जवाब परसों दूंगा, और बादशाह ने कहा नहीं बताओगे तो तुमको फांसी देंगे। धोबी ने कहा जाके आराम करो, इन छोटे छोटे सवाल आप आराम करो, परसों जाना, जब आपसे पूछेंगे तो आप कह देना ये छोटे सवाल है, मैं नहीं बताऊंगा, मेरा धोबी बताएगा, और मैं आकर के इन तीनों सवालों का जवाब बता दूंगा। तो बस मौलाना ने कहा कि क्या बताओगे? कहा मैं वही बताऊंगा। कहीं सही बता रहे, जिंदगी भर हम पढ़े पढ़ाए हमका नहीं पता है, और तू जिंदगी भर कपड़ा धोए तू कैसे जाना?
कहने हमका मालूम है, लेकिन सही बताओ, ऐसे तो हम परसों तक सोचेंगे, अगर मालूम हो पाएगा तो जाएंगे, वरना भाग कर कहूँ जान बचेबे अपन। धोबी ने कहा आप परेशान न हो, आप जाइएगा, मैं आऊंगा। तीसरा दिन हुआ, मौलाना गए बादशाह के दरबार में। हिजड़ा ताक में खड़ा था, जानते रहे कि आज मौलाना के मामला आखिरी है, बताए पही है ना, कहूँ किताब में लिखे नहीं है। जैसे मौलाना पहुंचे वैसे हिजड़ा आएगा, कहने हाँ मौलाना बताओ। मौलाना ने डांटा, का बैठ उधर, ये छोटे छोटे सवाल हैं, इन सवालों को जवाब तो मेरा धोबी बताएगा। अच्छा कहाँ है धोबी, कहाँ रहा है? अब सब इंतजार करने लगे धोबी का। इतने में धोबी गधा पर बैठा सोटा लिए पहुंच गया। अंदर आने की इजाजत मिली, मांगी तो मिली इजाजत, तो गधा से उतरा नहीं, गधा समेत अंदर घुसने लगा। तो लोगों ने डांटा, कहा यहाँ गधा कहाँ ला रहे हो, बड़े लोग आ नहीं पाते, गधा ला रहे हो। धोबी ने कहा बादशाह से, हुजूर मैं गधा लेकर आऊंगा, इसलिए कि गधे के सवाल का जवाब गधा ही बताएगा, कोई दूसरा नहीं बता पाएगा, मैं गधा लेके आऊंगा। जब जिद कर लिया धोबी ने तो बादशाह ने इजाजत दे दी। गधा धोबी लेकर अंदर पहुंचा, धोबी गधा को लेकर अंदर पहुंचा, उतरा, हाथ में सोटा था। कहा कहाँ है हिजड़ा? आया हिजड़ा। कहा क्या है तेरा सवाल? कहा पहला सवाल यह है कि दुनिया का बीचों बीच हिस्सा कहाँ है? तो जिस महल में बादशाह की कुर्सी पड़ी थी, उसी महल को हिजड़े ने, उसी महल को धोबी ने सोटा से नापना शुरू किया। एक तरफ नापा, दूसरी तरफ नापा, तीसरी तरफ नापा, पूरा महल, और उसके बाद ला के सोटा वहीं खड़ा कर दिया जहां बादशाह बैठा था। और हिजड़ा से कहा, हिजड़ा सुनो, दुनिया का बीचों बीच हिस्सा यही है जहां पर बादशाह की कुर्सी पड़ी है, और न मानो तो नाप के देख लो, इधर की नाप दुनिया नाप लो, इधर की दुनिया नाप लो, इधर की दुनिया नाप लो, बे पता चल जाए। तो हिजड़वा जनता नहीं रहा, कहने नहीं सही कहा तो यही है। कहने अगर न मानो तो नाप के देख लो। अब वो दुनिया कहाँ नाप सकत रहा है हिजड़ा, एक मुल्क तो नाप नहीं सकत रहा है। मानेगा, कहने नहीं सही कहा था। धोबी ने कहा दूसरा सवाल क्या है? कि आसमान पर तारे कितने हैं? बस धोबी ने गधे की पूंछ को पकड़ा और कहा, हिजड़ा सुनो, गधे की पूंछ को छोड़कर इसके बदन में जितने बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं, और न मानो तो गिन के देख लो। तो कहने ने अत्यन है, कहने न मानो तो बाल गिन लो, बे पता चल जाए। तो गधा बाल कहाँ गिन सकत रहा है, तो जनतो नहीं रहा। कहने नहीं सही कहा था। कहने तीसरा सवाल क्या है? कहा तीसरा सवाल यह है कि दुनिया में मर्द कितने, औरतें कितनी? धोबी आंख बंद की, सो गिनती गिने शुरू कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर गिनती छोड़ दिया, फिर शुरू से गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। फिर छोड़ा, फिर शुरू से गिनने लगा। 2-3 मरतबा गिनती गिना छोड़ा, गिनती गिना छोड़ा। बस हिजड़े को पकड़ा, उसी सोटा से पीटना शुरू किया। जब मारने लगा तो हिजड़े ने कहा, बादशाह सलामत, बचाइए बचाइए। बादशाह ने कहा, अरे हिजड़े को क्यों मार रहे हो? धोबी ने कहा, चुप रहिए, पहले इसको मार डालूंगा, फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। अरे ऐसा क्यों? कहने पहले इसको मार लेने दीजिए। कहा क्यों, बताओ तो धोबी ने कहा, मैं औरतों की लाइन अलग लगाता हूँ, मर्दों की लाइन अलग लगाता हूँ। जब औरतों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है, मर्दों को गिनता हूँ तो उसमें घुस जाता है। मुझे गिनती नहीं गिनने देता, इसलिए पहले इसको खत्म करूं, फिर बताऊंगा कितने मर्द हैं कितने औरतें। तब हिजड़े ने हाथ जोड़ा, का हुजूर बचा लीजिए, मौलवी के जलन में हमने सब कहा था। तो मारा भी गया, नौकरी भी गई, रुसवा भी हुआ। इसलिए ऐ लोगों, जलन न करो किसी से, खास तौर से आलिमों से हसद न करो। आलिमों से मोहब्बत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। मदरसे बाकी रहेंगे, उलमा बाकी रहेंगे तो दीन बाकी रहेगा। अल्लाह ताला हमको आपको मदरसों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह बसरा की बाजार में गए तो लोगों ने पूछा, हुजूर दुआएं नहीं क्यों नहीं कबूल होती? हम लोग दुआ बहुत मांगते, दुआ नहीं कबूल होती है, इसकी वजह क्या है? तो इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, कई वजह है दुआ के कबूल न होने की। पहली वजह तो यह है कि तुम सब ने अल्लाह को जाना, लेकिन उसके जानने का हक अदा न किया। दूसरी वजह यह है कि मोहब्बत रसूल का दावा किया और उनकी सुन्नतों से दूर रहे। तीसरी वजह यह है कि कुरान पढ़ा और कुरान पर अमल न किया। चौथी वजह यह है
कि शैतान से मुंह से नफरत करते हो और काम शैतान जैसा करते हो। पांचवी वजह यह है कि अपने भाई को मिट्टी देने जाते हो, कब्र में रखते हो, मिट्टी देते हो और वहां से भी तुम्हें कोई इबरत नहीं मिलती, नसीहत नहीं मिलती, तो तुम्हारी दुआएं कैसे कबूल हो? खुदा की रोजी खाते हो और उसका शुक्र अदा नहीं करते, फिर मुंह से निकली हुई दुआएं खुदा कैसे कबूल करे? आज शैतान भी हमसे नफरत करता है। इसीलिए लिखा है कि एक आदमी अपने घर से निकला, सफर में अकेले था, तो उसका साथी शैतान बन गया। शैतान इंसान की शक्ल में कहा, भाई मैं भी चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? मैं भी चलूंगा। कहा ठीक है चलो, हम साथ हो जाओ, अच्छी बात है। इंसान की शक्ल में साथ हो गया। जोहर का वक्त आया, नहीं पड़ा। असर का वक्त आया, नहीं पड़ा। मगरिब का वक्त आया, इशा का वक्त आया, नमाजें नहीं पढ़ी। फजर का वक्त आया, फिर भी नहीं पड़ी। तो शैतान जो इंसान की शक्ल में साथी बना था, उसने कहा भाई मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं शैतान हूँ, इंसान की शक्ल में तुम्हारा साथी बना था, लेकिन अब तुम्हारा साथी नहीं बन पाऊंगा। कहा क्यों? कहा मैं शैतान हूँ। अल्लाह ताला ने आदम को एक सजदा करने के लिए मुझे हुक्म दिया था, तो आदम को मैंने एक सजदा नहीं किया था, तो मैं मरदूद हो गया। और तुमने पंचगाना का टाइम आया और पांचों वक्त आए चले गए, तुमने खुदा का सजदा टाला, तो अल्लाह ताला तुमसे राजी कब होगा? पता नहीं, जहन्नम के किस गड्ढे में डाले जाओ, मुझे डर है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो अल्लाह मुझे भी जहन्नम में तुम्हारे साथ भेजे। पता चला आज शैतान भी हमसे नफरत कर रहा है। इसलिए लोगों, नमाजें पढ़ो, माँ बाप की खिदमत करो, अपने अंदर रज़ा इलाही और खुलूस नियति पैदा करो, ताकि अल्लाह ताला हमारी आपकी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत भी अच्छी कर दे।